बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं हूं सैयद शहबाज़ और आप हमारा सैयद शहबाज़ शो देख रहे हैं दी न्यूज़ बीट यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके साथ आपको घंटी का निशान नज़र आएगा। उस घंटी के निशान को आप दबाएं, क्योंकि उसके दबाने से हमारी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। नाज़रीन, हिंदुस्तान और चीन आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। लद्दाख के अंदर एक टेंशन है और दुनिया इस बहस में है कि हिंदुस्तान और चीन के माबैन कोई बड़ी जंग हो सकती है कि नहीं। इस पर अगर सीधा जवाब दूं तो वो ये है कि कोई बड़ी जंग नहीं हो सकती, लेकिन जो हकाइक हैं, जो मामलात हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं उसकी तफसीलात आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है एक और कि लद्दाख इतना अहम क्यों है, इतनी अहमियत क्यों है उस लद्दाख की जिसके ऊपर चीन और हिंदुस्तान तारीख़ में पहले भी झड़पें कर चुका है, बल्कि एक फुल फ्लेज जंग भी कर चुका है। 1962 के अंदर हिंदुस्तान और चीन के दरमियान एक अच्छी खासी जंग हो चुकी है। उसके बाद 1965 में भी झड़पें हुई थीं, उसके बाद 1975 में झड़पें हुई, फिर जाके 75 में एक मुआहदा हुआ कि हमारी जो झड़पें हैं वो जंग की सूरत इख्तियार ना करे। उसके लिए उन्होंने ये मुआहदा किया कि यहाँ पर हम LAC के ऊपर कोई क्रॉस फायर नहीं करेंगे, आपस में बुलेट फायर नहीं करेंगे, बल्कि हम आपस में अगर जंग होती है तो हाथापाई तक जो है हम जा सकते हैं। क्योंकि ये एक मुतनाज़ा बॉर्डर है, ये एक ऐसा वाहिद मुतनाज़ा बॉर्डर है जो अभी तक जिसका तयन नहीं हुआ कि कौन सा इलाका चीन के पास है और कौन सा इलाका हिंदुस्तान के पास है। वो माइट इज़ राइट वाला जो फार्मूला है कि जनाब जिसकी जितनी ताकत है वो उतनी इस्तेमाल करके उस पर बैठा रहे। तो वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब चूँकि लाठियाँ दोनों की एक जैसी थीं, हिंदुस्तान का भी ज़ाहिर पावरफुल आर्मी है, इसी तरीके से चीन की भी। तादाद की बात करें तो अच्छी खासी तादाद है, तादाद में थोड़ा सा फ़र्क है फोर्सेस के उनके। तो ये 64 लाख या 72 लाख की आर्मीज़ जब दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज़ आपस में खड़ी हैं तो ये बहस ज़रूर बनता है कि अब क्या होने जा रहा है। लेकिन जो हालात अभी बने हैं, हमने आपको पहले भी कुछ वीडियोस बना के दी थी, बताया था कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, और उसके कार्ड आप हमारी इस वीडियो के ऊपर देख सकेंगे। तो अभी हुआ क्या है? अभी ये हो रहा है कि हिंदुस्तान जो वादी गलवान है, जो हिंदुस्तान के ज़रिए कंट्रोल रहा और अभी भी कुछ हिस्सा भी है उनके पास, वो बहुत अहमियत का हामिल है लद्दाख के अंदर। लद्दाख वैसे मुकम्मल ही काफ़ी मुहिम जगह है उनके लिए, वो इसलिए कि जो सियाचिन सबसे दुनिया की बुलंद तरीन महाज़, जंगी महाज़ जिसके लिए रास्ता जाता है वो इसी लद्दाख से होके जाता है। फिर लद्दाख का जो LAC से पीछे लेह एक मकाम है जहाँ पर एक बड़ी आबादी है, और वहीं से कह लें कि जो इसका कंट्रोल है वो संभाला हुआ है हिंदुस्तान ने। दूसरी जानिब तिब्बत है जो सिंकियांग से पानी आ रहा है गलवान वादी की तरफ, वो चीन के पास है। तो ये जो गलवान वादी है जो 14,000 फीट बुलंदी पर है, ये प्लेन फील्ड है वहाँ पर, और सबसे बड़ा प्लेन फील्ड यही है। और इसके आसपास झील हैं काफ़ी सारे, जैसा पेंगोंग झील और बाकी दीगर। और ये जो झड़प पहली शुरू हुई थी इस दफ़ा, वो पेंगोंग झील के पास से ही शुरू हुई थी, जहाँ पर चीन और हिंदुस्तान ने आपस में कन्फ्रंट किया था। और पहली झड़प वहाँ से शुरू होती ही 5 मई को आगे झड़पें होती रहीं, और 15 जून को एक खूनरेज़ झड़प हुई, जिसके बाद से टेंशन काफ़ी ज़्यादा है। 15 जून को दुनिया ने भी देखा कि क्या हुआ। चीनी फ़ौज ने उनको आयरन रॉड्स के साथ जो है वो पिटाई की इंडियन फ़ोर्स की, और इंडियन फ़ौज के एक कमांडेंट कर्नल और 3 मेजर समेत
20 से लेकर 44 तक रिपोर्ट हुआ कि उनके फ़ौजी मारे गए और कुछ ज़ख्मी भी हुए। अब उसके बाद से हिंदुस्तान के अंदर एक एंटी चाइना मूवमेंट भी चल रही है कि चाइना को बैन करें, चाइना की प्रोडक्ट्स को बैन करें, और अवामी सतह पर ये एक मूवमेंट चल पड़ी है। क्योंकि जब से ये वाक़यात चले हैं, झड़पें चली हैं, जो हिंदुस्तान का मीडिया है उस पर तो सांप सूंघा हुआ है। जो पाकिस्तान के कबूतर को पकड़ के बताते हैं ना, ब्रेकिंग न्यूज़, जनाब देखिए ये कबूतर आया, इसने जनाब पाकिस्तान से कोई ख़बर लाई, ISI का कबूतर है, वो अब नहीं है, वो जनाब खामोश हैं। वो उनको चाइना के ना अब ना वो खारदार तार नज़र आ रही है, ना उनको वो आयरन रॉड नज़र आ रहे हैं, ना उनको वो डंडे नज़र आ रहे हैं, और अपने जो उनकी लाशें थी उन्होंने दफन करके उस पर इत्तेफाक कर लिया। उन्होंने कहा खामोशी से बैठ जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि मोदी सरकार जिस तरह बड़के मारता है और जिस तरह से वो खिताब करता है और बड़ा ही दबंग अंदाज में, तो वो अब बिल्कुल ही खामोश बैठा हुआ है। और यहाँ पे सवाल उससे भी हुआ मोदी सरकार से, राहुल गांधी ने बल्कि ट्वीट किया, उससे पूछा कि हमें ये तो कम से कम बता दें कि हमारी फ़ौज वहाँ गई थी, उनको मार पड़ी, या वो लोग उसके आए थे उन्होंने हमें मारा, हुआ क्या है, हमें ये तो बता दें। आप तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं पास कर रहे हैं, आप तो हिंदुस्तान को बता ही नहीं रहे। और इवन ये कि लद्दाख जो ले सिटी है उससे आगे उन्होंने ब्लॉक कर दिया हुआ है। अब मीडिया पर्सन्स, जर्नलिस्ट कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकते सिवाय उनके फोर्सेस के। तो वहाँ पे एक्चुअल सूरत हाल को छुपाने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान, लेकिन एक्चुअल पोजीशन 2-3 रोज़ पहले इस तरह सामने आई कि एक निजी इदारा है मैक्सर के नाम से, उसने सैटेलाइट फ़ोटोज़ जो है वो शेयर कर दी। उसने क्या कर दिया, भांडा फोड़ दिया हिंदुस्तान का। जो हिंदुस्तान पहले ये कह रहा था कि हमारी फोर्सेस जो हैं वो अपनी बॉर्डर पर हैं और हमसे कोई एरिया चीन ने नहीं लिया, वो हुआ ये कि महीने पहले के साथ कंपैरिजन करके मैक्सर ने वो सैटेलाइट फ़ोटो जो हैं वो शाया कर दी और उनका सारा भांडा फूट गया। हिंदुस्तान की जो झूठ की कहानी थी वो मंजर-ए-आम पे आ गई और मैक्सर ने वो फ़ोटोज़ जो हैं शाया करके बता दिया कि किस तरीके से गलवान जो है, वादी गलवान, उसके अंदर चाइना ने घुस के तकरीबन 1.5 किलोमीटर अंदर जाके अपना एक बेस कैंप बनाने का काम शुरू कर लिया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर ली। और उनके जर्नल ने भी इंटरव्यू देते हुए ये कह दिया था कि हाँ ये वहाँ पे काम करता रहा था, इंडियन जो आर्मी जनरल रहा था रिटायर्ड, उसने भी उसको इंडोर्स किया कि बिल्कुल ये जो फ़ोटोज़ हैं ये वादी गलवान की अंदर हैं और मतलब हिंदुस्तान की तरफ हैं। तो यहाँ से साबित ये हो रहा है कि चीन का पलड़ा भारी है और हिंदुस्तान जतन कर रहा है कि किसी तरीके से वो इस टेंशन को कम करे या उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश करे और चीन के साथ मामलात को बेहतर करे। लेकिन जाहिर है अब चीन का एक मुस्तकिल एक पॉलिसी है और चीन ने, मैंने पहले भी जैसे अर्ज़ किया था कि ये हिंदुस्तान के साथ जो झड़पें हैं ये सिर्फ लद्दाख का इशू नहीं है, लद्दाख की वजह से नहीं हुआ, ये बेसिकली CPEC की वजह से हुआ है। ये जो BRI प्रोजेक्ट है ना, ये बहुत बड़ा मसला इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बनता जा रहा है और एक्चुअली है ये मसला। तो BRI का जो ये CPEC जो पाकिस्तान का जो ये हिस्सा है जो तीसरे नंबर पर है होना है, और वैसे तो BRI के अंदर 100 ममालिक को कनेक्ट करने की वो प्लान है उनका चाइना का। तो पाकिस्तान के अंदर जो रोडों का ये और डैमों का और बाकी दीगर जो भी हमारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स दीगर जो चल रहे हैं, तो हिंदुस्तान को वो एक आंक नहीं बा रहे। वो चाहते हैं कि दरिया सिंध के ऊपर अभी डैम बाशा डैम बनने जा रहा है, इसी तरीके से दीगर हमारे काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो हिंदुस्तान नहीं चाहता कि हमारे ये प्रोजेक्ट्स बने चलें, क्योंकि पाकिस्तान को बनता हुआ हिंदुस्तान कभी भी नहीं देख सकता। दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका के साथ उनके एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है हिंदुस्तान की और अच्छा खासा ट्रेड चल रहा है उनके साथ, तकरीबन 90 बिलियन डॉलर सिर्फ एक्सपोर्ट्स होती हैं इंडिया से US की तरफ। तो ये बहुत बड़ी जो उनकी मईशत की जो डिपेंडेंसी है अमेरिका के ऊपर, वो लोग अब उनकी ज़ाहिर है लॉयल्टी दिखानी है और वो लॉयल्टी उनको महंगी पड़ रही है।
लेकिन चीन ने अपनी मुस्तकिल पॉलिसी वाज़े करके ये हिंदुस्तान को बता दिया कि हम अपनी इस BRI जो मंसूबा है, वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव जो है और CPEC जो है, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर ली हुई हैं। तो चाइना ने हिंदुस्तान को क्लियर कट कह दिया कि जनाब इस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपको हिंदुस्तान को अमेरिका के बैक से हटना पड़ेगा और कम से कम अगर वो CPEC में या हमारे मंसूबे में शामिल नहीं भी होते तो मुखालफत नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान को दबा नहीं सकते। क्योंकि हिंदुस्तान क्या करता है, जब चीन का प्रेशर बढ़ता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालता है, LOC के ऊपर फायरिंग करता है और इस तरह की दीगर, जिस तरह आज आपने देखा कि BLA के 4 एहलकारों ने, शरपसंदों ने कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला किया। तो इस तरह की चीज़ें फिर नमूदार होती हैं, हिंदुस्तान की तरफ ये रिएक्शन होता है। लेकिन अब हुआ ये कि टेंशन जब राइज हुई तो हिंदुस्तान ने रशिया से बात की और कहा कि हमें मिसाइल आपते सिस्टम जो दुनिया का उनका जदीद तरीन है S-400, लेकिन रूस ने उनको देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने बेचारा वो आकाश है या सुकैश है, पता नहीं क्या क्या नाम है उनके, तो आकाश जो उनका एक मिसाइल सिस्टम है, उन्होंने वो मजबूरन, ज़ाहिर है कुछ तो करना है, उन्होंने चीन को दिखाना है कि भाई हम अभी हाथ पे हाथ रख के जो है डरे नहीं बैठे हुए, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो वो दिखाने के लिए उन्होंने कुछ गाड़ियाँ चला दी और वो सिस्टम वहाँ पे लद्दाख के अंदर नस्ब करने की कोशिश की। लेकिन चीन अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है और वो हिंदुस्तान के ऊपर अभी तक हावी है। तो ये हालात अब किस तरफ जाएंगे, टेंशन तो ज़ाहिर है, लेकिन बड़ी जंग इसलिए नहीं हो सकती। मैं आपको लॉजिकल बात अगर बता दूँ वो ये है कि ज़ाहिर है चीन भी जो कुछ कर रहा है वो अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कर रहा है। तो 1 अरब 35 करोड़ आबादी वाला मुल्क हिंदुस्तान, जो बहुत बड़ी मार्केट भी है चीनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए, तो चीन कभी नहीं चाहेगा कि वो बड़ी जंग करे। लेकिन जाहिर है अगर वो नुकसान देने की कोशिश करेंगे हिंदुस्तान चीन को, तो चीन कभी भी उनको ये नहीं करने देगा। तो हालात अब कहाँ बढ़ते हैं हम आपको साथ साथ आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।